कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जय श्री कृष्ण। बात बहुत पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वे काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राणाराध्य थे। अतः प्रतिदिन एक नवीन रचना श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट कराते। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुग्ध कर देती। बिहारी जी से उनका सतत साक्षात्कार था। एक बार बिंदु जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कंपी देकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवणलाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव श्री बिंदु जी को दिया। बिंदु जी कहने लगे, किशोरी लाल, आज सांझ को श्री बिहारी जी के दर्शन करबे चलेंगे, पर महाराज आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा है, कैसे चल पाओगे। किशोरी लाल ने अपनी शंका प्रकट करी। अरे कुछ नहीं भयो, ठाकुर को देखे कई दिन हो गए, या आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, जो आज्ञा, कहकर किशोरी लाल अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु बिंदु जी अचानक बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए हो और उन्हें कोई नई स्वरचित काव्य रचना न अर्पित की हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया। शारीरिक क्षीणता के कारण सफल नहीं हो सके। धीरे धीरे दोपहरी बीत गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की तरफ चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के शिरोभाग पर मुस्कुराने लगी। तभी बिंदु जी ने पुनः किशोरी लाल को आवाज दी। किशोरी लाल। हाँ गुरुदेव। नेक पुरानो चदरा तो निकार दे अलमारी में ते। भी किशोरी लाल समझ न सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता आ पड़ी। वह आज्ञा की अनुपालना करते हुए अलमारी से चादर निकालकर गुरुजी के सिरहाने रख दी। चादर क्या थी? उसमें दसियों तो पेबंद लगे थे। रज में लीथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग नहीं थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, बस उसी से बाजार भी प्रकाशित रहते थे। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरुजी के पीछे चल दिए। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ी और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वे जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। आज कोई रचना तो नहीं थी जिसे बिहारी जी को सुनाते, अतः चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भर के देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे कि नूपुरों की ध्वनि ने
उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वह अद्भुत था। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए। क्यों आज न सुनाओगे अपनी कविता? अक्षर अक्षर जैसे रग में पगा हुआ खनकती सी मधुर मधुर आवाज उनके कर्ण कुहरों को टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथ में ले रखा है। सुनाओ ना, एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा। यह स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता? बिंदु जी तो जैसे आत्मसूद ही खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। वे पुनः कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार, गदगद हृदय, पुलकित देह जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हुआ हो। बिंदु जी की कंठ ध्वनि से अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु श्री बिंदु जी थे कि बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। मंदिर में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।